इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने आईआईटीज़ बनाई थी 1960 में, ठीक है। नेहरू के टाइम पे, ठीक है। तब से उनका विजन था इंडिया को आईटी में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा रही हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। हाँ। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए और अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की थी। तब से वहाँ पे आईटी में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकॉनमी है और इंडिया अपने आप के खुद, व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ़ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है। क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का, और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। और दूसरी बात, वो उनकी 2010 में $18 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री थी। 2010 से लेके अभी तक उनकी $200 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री बन चुकी है। बिकॉज उन्होंने आईटी में इन्वेस्ट बहुत किया है। वहाँ पे सिलिकॉन वैली बन गई है, वहाँ पे अमेजोन आ गया, वहाँ पे गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आ रहा है। सो ये सारी जो सक्सेसेस हैं, दे हैव रीच देयर। और उसके अलावा अब ये दे हैव कम टू द पॉइंट कि वो वहाँ पे अपने सेमीकंडक्टर्स बनाना शुरू कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ यूएस, चाइना और सिंगापुर ये कंट्रीज बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिकल काम में है। और सबसे जो बड़ा की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो वहाँ पे है कि वहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, वहाँ पे गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना विजन लेके आता है। और जो मोदी गवर्नमेंट है, ये मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया है। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, वो बाहर से वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया है, वो रूट कॉजेज जानता था। उसने उन एरियाज में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, बट उसने इंडिया के लिए टिल डेट जो सेन माइंडेड लोग हैं, जो एक्चुअली रैशनल लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं, इंडिया के लिए टिल डेट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साबित हुआ है। और यही वजह है कि तीसरी दफ़ा भी उन्हीं को ही गवर्नमेंट नसीब हुई है। सर, एक तरफ वजीर आजम मोदी साहब जो है विजिट करते हैं, काम करते हैं, करोड़ों की डील करते हैं, अपने जो इंडियन यूथ है उनके लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हमारे वजीर आजम अगर बाहर जाते हैं, लोन के लिए जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में कुछ शामें और रातें गुजारने के बाद मुल्क वापस आ जाते हैं। पार्लियामेंट में एक दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़े हो गए, तू झूठा, तू झूठा, तू चोर, तू चोर। अब हमारे सामने सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है, एक मुल्क जिसके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है सेमीकंडक्टर, वो स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये चीज़ें हमारे जो पॉलिटिशियन है या हमारे वजीर आजम तक नहीं पहुंच रही कि वो देखो किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखो, दौरे मांगने के लिए नहीं किए जाते, दौरे बिजनेस के लिए किए जाते हैं। अगर उनको 4-5 दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश की इस समय इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया से इस समय जो प्रदान की जा रही थी उसे रोक दी गई है। इस समय इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है बांग्लादेशियों को। इस समय इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है। अब देखो बांग्लादेश की सरकार क्या करती है, अपने यहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लाती है, खुद की लगाती है या किसी और देश से लेती है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन के माध्यम से। देखते हैं वीडियो में आगे। पक्के अलायंस जो थे, हमारे LI थे, चाइना है, UAE है, सऊदी है, वो भी आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहा। वो भी आपको वो अपना वो जो है ना, वो चाइना के बैंक ने क्या $6 बिलियन निकालो हमारा। अब आप कितना हम आपको रोल ओवर करें? वो तब करते हैं जब आपकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी होती है, जब उनको पता होता है कि यार ये अवाम की गवर्नमेंट है, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे आए बैठे हुए हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आई एम रियली सॉरी कि पाकिस्तान इस दफ़ा एक नोज डाइव के थ्रू पाकिस्तान नीचे जा रहा है। इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो उनके मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और दूसरी बात यह है कि
जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। अच्छा। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, अपने हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील, और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर जो लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसमें सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है। जब तक ये दूसरे मुल्कों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हमारे मुल्क में पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारे जो यूथ है वो इसी तरह जलील होती रहेगी। उनके वजीर आजम अगर सीट पे बैठे हैं तो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में जाते हैं कि भाई हमारे मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। $10 बिलियन सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है रिजर्व कर दिया है। 2026 तक $63 बिलियन की बात कर रहे हैं सर। कारोबार बढ़ा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस बढ़ी है। हमारे देखते देखते पहले आईटी के अंदर उनकी मोनोपोली हुई, अब हमारे देखते देखते इंडिया सेमीकंडक्टर के अंदर जा रहा है। तो जो आप बताएं सर। असल में बात ऐसी है कि हर एक कंट्री का फॉल भी होता है और अप भी होता है, मतलब कि तरक्की भी करता है। और ये बात कहना कि मोदी साहब जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। आप पिछले 40 ईयर्स का रिकॉर्ड देख रहे हैं, पाकिस्तान हर चीज़ में आगे था इंडिया से, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सर जब से हमने होश संभाला है, इंडिया एक दफ़ा IMF के पास गया है, हम 23 से 24 दफ़ा IMF के पास चले गए हैं। जी आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि आपके जितने भी यहाँ पर नेबर कंट्री है, आपका सिर्फ नेबर कंट्री का आपके ऊपर दबाव नहीं है। आप वेस्टर्न जो वेस्ट है सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। तो क्यों खिलाफ है? हम कहते हैं इंडिया हमारे खिलाफ, हम कहते हैं चाइना हमारे खिलाफ, हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, ये सबके वो पाकिस्तान ही चुप रहा है। असल में बात ऐसी है कि जी पाकिस्तान की जो एक तो इसकी जियोग्राफी है, इसका ये सबसे बहुत बड़ी रीज़न है इसकी, क्योंकि ये मतलब कि एशिया के एक आपको सेंट्रल एशिया के साथ भी जोड़ता है, आपको दूसरी कंट्री के साथ भी जोड़ता है। तो इसकी ये वजह भी है, और दूसरी वजह हमारे हुक्मरान का भी हाथ है, लेकिन हर एक बंदे का अपनी जगह पर हाथ है। इवन कि आप भी और हम भी, जितने भी लोग हैं, हम सब भी इस चीज़ में शरीक हैं। वो है ना, शायद आपने सुना होगा कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। हाँ। तो बात ऐसी है कि लेकिन सर अवाम इतनी भी बुरी नहीं है जितने हमें हुक्मरान मिल गया। भाई कोई बात ही नहीं कर रहा, एक मुल्क तरक्की कर रहे हैं आए दिन, और हमारे वजीर आजम चले जाते हैं, मांगने नहीं आया। मांगने नहीं मतलब पूरे 25 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, और हमारे रुपए की वैल्यू देखे, टका आज भी हमसे बेहतर है। बिल्कुल जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल गलत है या कोई ऐसी बात है। बिल्कुल उन्होंने जो किया है, मतलब कि हमारी जाहिर सी बात, इकॉनमी को सब कुछ डिस्ट्रॉय किया, लेकिन असल बात वही होती है कि जो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें जीने ही नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। इंडिया में कारोबार है, फैक्ट्रियाँ हैं, यूनिवर्सिटी है, उसका कारोबार बहुत ज़्यादा है, इसलिए उधर लोग जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। बांग्लादेश देखो काल का मुल्क बना पाकिस्तान के बाद का। देखो क्या बन गया बांग्लादेश में, शाद और डाले की फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ उधर बन गई, लेकिन हम फिलहाल फारग हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को कि अच्छे से अच्छा काम करो जो अवाम के लिए हो। हम गरीब खुद का कारोबार था हमारा, ये तकरीबन 2022 की बात है। हमारा तकरीबन 50 लाख 60 लाख रुपए में कारोबार था, अभी बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। किस चीज का कारोबार था आपका? हमारा ये कपड़े का था, क्लॉथ हाउस। क्लॉथ हाउस था, क्यों फ्लॉप हुआ, क्या वजह आई? बस ये हालात ऐसे हैं कि इनकी मैनेजमेंट नहीं ठीक, क्योंकि ये जिम्मेदार है ना, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। हमारा जो पंजाब है ना, ये जो हमारा ख़ास तौर पे हमारा जो पंजाब है, ये है जिम्मेदारी के सर पे है। जिम्मेदार अगर खुशहाल है तो किसान मतलब जिम्मेदार। सर ये मैं बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान की, उनके वजीर आजम कामयाब दौरे करके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। एक फैक्ट्री लगेगी, 2 लगेगी, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख लोगों को कारोबार मिलेगा। मैडम इधर कुछ भी नहीं होगा जब तक हुकूमत ऐसी है, इधर कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया से क्यों नहीं सीख रहे? उनका मोदी साहब तो वजीर आजम बन के पूरे कौम को बाप की तरह पाल रहे हैं। मैडम उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि वो पाकिस्तानी है ही नहीं। वो तो अपना पैसा लेके चले जाते हैं ना, बिजनेस करने आते हैं पाकिस्तान में, बिजनेस करके बाहर चले जाते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट हो पाकिस्तान के ऊपर तो वो पाकिस्तान के लिए सोचे ना। तो मोदी साहब का इंटरेस्ट इंडिया में है, इस वजह से वो इंडिया का। हाँ जी, इंडिया में। इंडिया देखो एक चाय का खोखा लगाता था मोदी साहब, देखो आज